गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 21वां अध्याय चल रहा है। तारा को खबर मिलती है कि वाली का वध हो गया है, तो वो वहाँ घटनास्थल पर जाने के लिए जब तैयार होती है तो वो जो वानर वहाँ की किष्किंधा के बहुत डर गए थे भगवान राम के उस प्रताप से, तो सब लौट के दौड़े हुए आ रहे थे और तारा को कहा कि आप वहाँ मत जाइए, अंगद का राज्याभिषेक कर दीजिए। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। उन्होंने सुझाव दिया 14वें श्लोक में, कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। फिर उनके मन में ये भी बात आती है कि सुग्रीव के जो वानर हैं तो वो तो सब विरोधी हैं, तो उनमें राज्य विषयक लोग पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की ये बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। तारा कहती है, हे वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपिसिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है, उन महात्मा वाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज वाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूरवीर वाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहाँ छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्वस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज वाली की हो रही है। यह सब तारा ने देखा। आगे जाने पर उसने देखा, अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे रामचंद्र जी खड़े हैं। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं
और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। तारा ने उन सब का कोई ध्यान नहीं दिया। उन सब को पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। अभी भगवान राम ने दूर से बाण छोड़ा था तो वो लोग वहीं खड़े हैं और ये रास्ते में उनको देखती हुई और वहाँ पहुँच गई पति के पास जो पड़े हैं पृथ्वी पर। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हा आर्यपुत्र कहकर मृत्यु पाश से बंधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुररी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर, अब सुग्रीव देख रहे हैं दूर से, उनको बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। यहाँ दिखाया है वाल्मीकि जी ने कि आखिर में तो भाई था, अब सुग्रीव जो है वो कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, विषाद में डूब गए हैं। अगले अध्याय में चंद्रमुखी तारा ने देखा मेरे स्वामी वानर राज वाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानर राज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगी। अब वो विलाप में क्या कहती है? रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान हे वीर वानर राज, आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? हे कपिश्रेष्ठ, उठिए और उत्तम शैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। हे पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा को ही आलिंगन किए सो रहे हैं। हे वीरवर, आपने धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पुरी बना ली है, यह बात आज स्पष्ट हो गई है। अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो जो विहार किए हैं, उन सबको इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया। हे नाथ, आप बड़े बड़े यूथपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। हे वानर राज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली थी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। हे वानरेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरी ही निंदा की। हे आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत्त रहने वाली केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मथ डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसी के भी वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। अब श्री राम को सुनाकर बोली, एक ही श्लोक बोलती है, कुकुस्थ कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस प्रकार बोल रही है कि राम जी सुन लेवे। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। अब फिर वापस बाली से कह रही है, मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना
में दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वेधव्य जीवन व्यतीत करना होगा। हे नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड़ प्यार किया था, अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद वही है। अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। फिर कहती है वाली को, हे प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर इसे धैर्य बंधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया। फिर सुग्रीव को सुनाकर कहती है, हे सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए। अब बेखटके राज्य भोगो, रूमा को भी प्राप्त कर लोगे। उनकी पत्नी का नाम है। फिर वाली से बोली, हे वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? देखिए, आपकी ये बहुत सी सुंदरी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। और भी वानरियाँ वहाँ आ गई थी। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुख से व्याकुल हो जोर जोर से क्रंदन करने लगी। तदनंतर तारा ने फिर कहा, बाजूबंद से विभूषित वीर भुजाओं वाले हे वानर राज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं? जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है, ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि ना समझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी हे वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना करती हूँ। अंतिम श्लोक। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनिंद्य सुंदरी तारा ने जहाँ वाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। 20वां अध्याय पूरा होता है। अब हनुमान जी जो वहीं थे तारा को समझाते हैं। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर यूथपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। हे देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम अच्छा ये शोक कर रही है अपने पति के लिए, तो हनुमान जी कह रहे हैं अरे भाई, हम सब न जब मरने वाले हैं तो तुम स्वयं सोचनीय हो, फिर दूसरे किसको सोचनीय समझकर शोक कर रही हो? स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो? पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनीय है? तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। हे देवी, तुम विदुषी हो अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक व्यवहार है उसे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों हजारों लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे, वे ही ये वानर राज आज अपने प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे सती साध्वी देवी,
ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का यह राज्य सब तुमसे ही सनात हैं, तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। हे भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। ऊपर बताया कि सुग्रीव जो है वो स्वयं बेचारा बड़ा दुखी हो गया था, हनुमान जी देख रहे हैं तो उसी बात को कह रहे हैं। हे भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं, तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करे। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा वाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो, यही समय की निश्चित प्रेरणा है। वो जो सोच रहे थे कि आमरण अनशन करेंगे, हनुमान जी ने कहा वो सब ठीक नहीं है। वानर राज का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटी को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। अब उधर तारा तो अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली। क्या कहती है? अंगद के समान 100 पुत्र एक और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर, इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूं और न मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। क्या कहती है? इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। कैसे? आगे बतावेगी। कपि श्रेष्ठ, हे हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु यानी कि सहायक पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। मेरे लिए वानर राज वाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। अगले अध्याय में वाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी उन वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके वाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा। पूर्व में आया था कि जब निकला ये युद्ध करने के लिए तो पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उसका प्राण में नहीं लूंगा सुग्रीव के, और वैसा किया भी इसने। आगे आवेगा वर्णन। हे सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्यम भावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसीलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। हे तात, मैं समझता हूं हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं लिखा था, इसीलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। हे भाई, तुम आज ही यह वानरों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। मैं अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूं। हे वीर, हे राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूंगा वह यद्यपि करने में कठिन है। सुग्रीव को कह रहा है वाली, तथापि तुम उसे अवश्य करना। क्या करने को कह रहा है? देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा है, यह सुख में पला है
और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। हे वानर राज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। यह बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुषेण की पुत्री यह तारा के लिए कह रहे हैं, सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को अच्छा बतावे उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उसको न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। हे सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला जो वो पहने हुआ था, उसके पिता इंद्र ने उसको दी थी, तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से पहन लो। वाली ने भ्रातृ स्नेह के कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। वाली के उस वचन से सुग्रीव का वैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। सुग्रीव को वह स्वर्णमयी माला देने के पश्चात वाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, हे बेटा, अब देश काल को समझो। कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। हे महाबाहो, अंगद को कह रहा है, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। हे अंगद, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो। पहली बात, क्योंकि पहले तो आपस में बैरभाव था, तो शत्रुओं का साथ देता था अंगद। मना कर रहे, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो। जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। एक और सलाह देता है, किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए वाली की आंखें घूमने लगी, उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय अपने यूथपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। हाय, आज वानर राज वाली के स्वर्गलोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सूनी हो गई। उद्यान, पर्वत और वन भी सूने हो गए। वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए। जिनके महान प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूह से सदा संयुक्त बने रहते थे, आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। एक घटना बता रहे हैं वाल्मीकि जी।
वानर लोग उसका स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने महामना महाबाहु गोलभ, गंधर्व का नाम है, गोलभ नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा। गुफा में तो मायावी दानों के साथ 1 वर्ष ही उसको ढूंढता रहा, पर गोलभ नाम गंधर्व के साथ 15 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहा। न दिन में बंद होता था न रात में। तदनंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलभ वाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले वाली ने हम सबको अभयदान दिया था, वे ही ये हमारे स्वामी वानर राज स्वयं कैसे मार गिराए गए। उस समय वीर वानर राज वाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहां बेचैन हो गए। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौवें दुखी हो जाती हैं, वही दशा उन वानरों की हुई। अंत में 22वां अध्याय पूरा होता है। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह वाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय वानर राज का मुख, अगला अध्याय, सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, हे वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। हे वानर राज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है। वही बात फिर दोहरा रही है। तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। हे वीर, साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले हे वानर राज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। वैसे अंगद को राजा बनाते और सुग्रीव युवराज बनते हैं, पर कह रही है कि अब चूंकि राम जी ही सर्वे सर्वा हैं, तो सुग्रीव ही राजा बनेंगे और अंगद को युवराज बनना पड़ेगा। जानती है, हे प्राणनाथ, प्रधान भालू और वानर, क्योंकि भगवान का कार्य करना है तो सुग्रीव को जब राज्य मिलेगा तभी वो कर पाएगा। अंगद को राजा बनाने से काम नहीं बनेगा। तो हे प्राणनाथ, प्रधान भालू और वानर, जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुख में विलाप, अंगद का शोकोद्गार तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं है? यही वह वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, यानी धरती। किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे हे प्रियतम, तुम मुझ अनाथा को अकेली छोड़कर कहां चले गए? निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या, बहुत बढ़िया बात कह रही है, निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में न दे। क्यों न दे? देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। शोक में वही बातें दोहराई जाती है बार बार। हाय, जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे,
तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। हे वीर, अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। उपमा दी है, हे वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। आपकी छाती में जो बाण धंसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूं, आपको हृदय से नहीं लगा पा रही हूं। तब नील वहां खड़े थे, तो उस समय नील ने वाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला। मानो पर्वत की कंदरा में छुपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल लिए जाने पर वाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही। वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पहुंचती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रु जल से सींचने लगी। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा। अंगद को कहती है, हे बेटा, देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वेर से पार हो चुके हैं। हे वत्स, क्योंकि इनको दंड मिल चुका है। हे वत्स, प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोक को जा पहुंचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, हे पिताजी, मैं अंगद हूँ। तब तारा फिर कहने लगी, हे प्राणनाथ, कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझे पत्नी के बिना अकेले ही अभृत स्नान कैसे कर लिया। अभृत स्नान में पति पत्नी दोनों करते हैं, तो कह रही है कि आपने अकेले ही कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। दूसरों को मान देने वाले हे वानर राज, प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य देव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती है। अंतिम श्लोक में 23वां अध्याय, मैंने आपके हित की बात कही थी परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। अब कल अगले अध्याय में 24वें में सुग्रीव का शोकमग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना, ये दो प्रसंग आवेंगे और राम इन दोनों को, सुग्रीव को भी तारा को भी समझाएंगे
और फिर 25वें अध्याय में लक्ष्मण सहित श्री राम का सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना तथा वाली के दाह संस्कार के लिए आज्ञा प्रदान करना। फिर तारा आदि सहित सब वानरों का वाली के शव को शमशान भूमि में ले जाकर अंगद के द्वारा उसका दाह संस्कार कराना और उसे जलांजलि देना। 24वें और 25वें अध्याय के फिर आगे की जो घटनाएं हैं उसमें राज्याभिषेक वगैरह होगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम।